हेलो एंड वेलकम टू कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस। माई सेल्फ विवेक गुप्ता। बच्चों, हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं चैप्टर जनरल एंट्रीज का, और जनरल एंट्रीज के लिए ये हमारी तीसरी वीडियो रहेगी, नंबर 3rd वीडियो है। इससे पहले की वीडियोस में हम लोग ने अकाउंट के बेसिक को समझा था कि अकाउंट 3 कैटेगरी का होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और फिर इसके बाद हम लोग ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स को, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, जिसमें आपने पढ़ा पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल क्या कहते हैं। बच्चों, पहले आपको पिछली वीडियो को अच्छी तरह देखना और समझना है, उसके बाद ही आज की वीडियो आप समझ पाएंगे। जब तक आप पिछली वीडियो नहीं देखेंगे, आज की बातें आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में आपको बेसिक फंडामेंटल डिस्कस किया था, और उसमें आपने पढ़ा था गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, जिसमें आपने पढ़ा था पहले पर्सनल अकाउंट का रूल, जिसमें नेम वाले अकाउंट आते हैं, जिसका गोल्डन रूल कहता है कि डेबिट टू द रिसीवर एंड क्रेडिट टू द गिवर, यानी पाने वाले को डेबिट करना है और देने वाले को क्रेडिट करना है। फिर आपने पढ़ा रियल अकाउंट का रूल, जिसमें 3 चीजें आती हैं, कैश, गुड्स एंड प्रॉपर्टी वाले अकाउंट। कैश, गुड्स एंड प्रॉपर्टी के अकाउंट रियल अकाउंट में आते हैं, जिसका गोल्डन रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में आने वाली चीजों को डेबिट करना है और बिजनेस से जाने वाली चीजों को क्रेडिट करना है। ये रूल कहता है रियल अकाउंट का। और फिर आपने लास्ट में पढ़ा नॉमिनल अकाउंट रूल, जिसमें एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेवेंट अकाउंट आते हैं, और जिसका रूल कहता है डेबिट टू द एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट टू द इनकम एंड गेन्स। यानी बिजनेस में एक्सपेंसेस वाले जो भी अकाउंट होंगे उनको डेबिट करना है और इनकम से रिलेवेंट अकाउंट को क्रेडिट करना है। ये चीजें बच्चों हम लोग ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं कि बिजनेस में कुछ सिंपल ट्रांजैक्शन, आज हम लोग केवल सिंपल ट्रांजैक्शन समझेंगे कि बिजनेस में जो सिंपल ट्रांजैक्शन होते हैं उनके लिए हम लोग जनरल एंट्री कैसे बनाते हैं, जनरल एंट्री करते कैसे। लेकिन बच्चे फिर से कहेंगे कि इस ट्रांजैक्शन की एंट्री समझने के पहले आपको गोल्डन रूल अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। जब तक वो गोल्डन रूल आपको याद नहीं रहेंगे, समझ में नहीं आएगा, आप जनरल एंट्री बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले गोल्डन रूल को समझ लीजिएगा और तभी एंट्री को समझिएगा। तो देखिए बच्चों, हम लोग एंट्री कैसे पास करते हैं, तो हमने यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन लिया और एक बार देखिएगा एंट्री हम लोग कैसे करते हैं। यार तो बच्चों, हम लोग का काम समझने का है, रटने का नहीं है। हम यहाँ पर समझने आए, रटने नहीं आए। ठीक है, तो समझना कि किसी ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री कैसे होती है। देखो बच्चों, जैसे मैंने एक ट्रांजेक्शन लिया कि कैश पेड टू दिनेश ₹10,000। मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैंने दिनेश नाम के किसी व्यक्ति को ₹10,000 का कैश पेमेंट किया है। ठीक है, कैश पेड टू दिनेश 10,000 का। अब देखना बच्चों, एक बात ऑलवेज ध्यान रखिएगा कि अकाउंट्स में हम लोग हमेशा डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। हमारी जो अकाउंटिंग है वो डबल एंट्री सिस्टम पर बेस है, और डबल एंट्री सिस्टम का रूल ये कहता है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, हर एक ट्रांजैक्शन में ऑलवेज 2 अकाउंट इफेक्ट करेंगे। हर एक ट्रांजैक्शन में ऑलवेज 2 अकाउंट इफेक्ट करेगा, जिनमें से एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इस चीज को हमेशा माइंड में लिख चलिए कि हम लोग डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर अकाउंटिंग करते हैं, और डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग हर ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट इफेक्ट करता है, जिनमें से एक अकाउंट डेबिट और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। तो बच्चों, जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन लिखेंगे तो मेरा पहला स्टेप, मेरा पहला काम ये होगा कि आप ये देखिए इस ट्रांजैक्शन में कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट करेंगे। पहले ये देखो कि कोई भी ट्रांजैक्शन लिखा गया तो उसमें कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट कर रहा है। फिर आप ये देखिए वो दोनों अकाउंट कौन सी कैटेगरी में आते हैं, वो पर्सनल अकाउंट है, वो रियल अकाउंट है, या फिर वो नॉमिनल अकाउंट है। अगर कैटेगरी आपने पहचान लिया तो बस उसका गोल्डन रूल अप्लाई करना है, और आप देखोगे ऑटोमेटिक आप डेबिट क्रेडिट पहचान लेंगे। तो रटना नहीं है, समझना है। एक बार देखिए हम ये स्टेप कैसे फॉलो करते हैं। तो मैंने ये ट्रांजैक्शन लिखा कैश पेड टू दिनेश, तो मैं ये देखता हूं इस ट्रांजैक्शन में हमारे 2 अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं। कौन कौन से? एक तो कैश अकाउंट और दूसरा दिनेश अकाउंट। कैश अकाउंट और दिनेश अकाउंट 2 अकाउंट इफेक्ट कर रहा है। अब इन दोनों की कैटेगरी पहचान लीजिए कि कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो बच्चों सोचिए, कैश आता है रियल अकाउंट में, तो हमने इसके नीचे आर लिख दिया शॉर्ट में, रियल अकाउंट। और दिनेश नेम वाला अकाउंट है ना, तो किसमें आता है? ये पर्सनल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में नेम वाले अकाउंट आते हैं।
तो हमने इनकी कैटेगरी को आइडेंटिफाई कर लिया कि कैश रियल में आता है और दिनेश पर्सनल में आता है। अब इनके गोल्डन रूल को चलाते हैं। फर्स्टली बच्चे देखो, कैश के लिए, कैश हमारा रियल अकाउंट है और याद करिए रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में आने वाली चीजों को डेबिट करते हैं और बिजनेस से जाने वाली चीजों को क्रेडिट करना है। तो सोचना बच्चों, अगर मैं कैश पेमेंट कर रहा हूं तो डोंट थिंक कैश अगर पेड हो रही है तो कैश हमारे बिजनेस से जा रही है, कैश जा रही ना। तो अब रूल क्या करता है, जाने वाली चीजों को क्रेडिट करना है। आने वाली चीजें डेबिट होती हैं और जाने वाली चीजें क्रेडिट होती हैं। तो कैश क्योंकि जा रहा है तो इससे हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। कैश जा रहा ना, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब दिनेश के बारे में सोचते हैं। दिनेश पर्सनल अकाउंट में आता है और सोचिए पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट टू द रिसीवर एंड क्रेडिट टू द गिवर। याद रखना बच्चों, रूल याद रहना चाहिए, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट होता है। तो देखो बच्चों, अगर मैं दिनेश को कैश पेमेंट कर रहा हूं तो इस ट्रांजेक्शन में दिनेश क्या कर रहा है, रिसीवर है। वो क्या कर रहा है, पैसा पा रहा है, पाने वाला है ना, तो पाने वाला क्या होता है, डेबिट। तो दिनेश को हम कर देंगे डेबिट। तो बच्चों इस तरह से सोचना, आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, बस आराम सोचिएगा कि हर ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट इफेक्ट करेगा। एक अकाउंट को डेबिट होना है और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट होना है। तो पहले आप अकाउंट की कैटेगरी पहचान लीजिए कि वो पर्सनल, रियल, नॉमिनल में कौन से अकाउंट है और फिर उनके गोल्डन रूल को अप्लाई करिए, ऑटोमेटिक आप देखिए डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। तो मैंने देखा इस ट्रांजैक्शन में दिनेश डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है, ठीक है ना। फिर से देखना नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, एक और देखते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम रमेश, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश। हमने कैश रिसीव किया रमेश से, फिर से दो अकाउंट इफेक्ट कर रहा है। तो पहले अकाउंट को पहचानो, कौन से अकाउंट इफेक्ट कर रहा है, एक कैश अकाउंट और दूसरा रमेश। दो अकाउंट इफेक्ट कर रहा है, कैश अकाउंट, रमेश अकाउंट। इनकी कैटेगरी पहचानिए। फिर से कहेंगे कैश कौन सी कैटेगरी में आता है, रियल, और रमेश कौन सी कैटेगरी में आएगा, पर्सनल, ठीक है। तो कैश के लिए रियल के रूल चलाना है और रमेश के लिए पर्सनल के रूल चलाना है। देखना बच्चों, कैश के लिए रियल रूल चलाइए। फिर से कहेंगे रियल रूल क्या कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट होता है। सोचना बच्चों, इस बार हम कैश रिसीव कर रहा हूं, तो अगर कैश रिसीव कर रहे हैं तो कैश क्या हो रहा है, बिजनेस में आ रही है। अगर बिजनेस में आ रही है तो रूल कहता है आने वाली चीजों को डेबिट करना है। तो कैश अकाउंट इस बार क्या हो जाएगा, डेबिट। क्यों, क्योंकि कैश बिजनेस में आ रहा है और आने वाली चीजें डेबिट होती हैं, ओके। और रमेश पर्सनल अकाउंट में आता है तो इस पर पर्सनल रूल चलाएंगे। और पर्सनल रूल क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट होता है। सोचना बच्चों, अगर मुझे रमेश से पैसा मिल रहा है तो डोंट थिंक रमेश यहां पर क्या कर रहा है, पैसा मुझे दे रहा है, ही इज अ गिवर। और जब वो गिवर है तो रूल के अकॉर्डिंग गिवर क्या होता है, क्रेडिट। गिवर क्या होता है, क्रेडिट। तो हमने रमेश को कर दिया क्रेडिट, ओके। सो सिंपल, कुछ भी नहीं है अकाउंटेंसी, बस गोल्डन रूल को याद करना है, समझना है और गोल्डन रूल को अप्लाई करना है, बस कुछ नहीं है। देखो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, रमेश क्रेडिट हो गया, ठीक है। एक और ट्रांजैक्शन देखते हैं। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम। हमने मिस्टर राम से गुड्स परचेज किया, गुड परचेज किया, गुड्स खरीदा हमने। फिर से दो अकाउंट इफेक्ट करेगा, कौन कौन सा, एक तो राम और दूसरा कौन सा, परचेज अकाउंट। याद रखना बच्चों, गुड्स नहीं, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि गुड्स अपने आप में कोई अकाउंट नहीं होता। गुड्स के दो पार्ट हो जाते हैं, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट। तो कोई माल अगर हम खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट बोलेंगे, बेच रहे हैं सेल्स अकाउंट बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पर गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट इफेक्ट करेगा। यहां दो अकाउंट इफेक्ट कर रहा है, परचेज एंड राम। देखिएगा परचेज कौन सी कैटेगरी में आता है, रियल। राम कौन सी कैटेगरी में आएगा, पर्सनल। फिर से रूल चलाते हैं। रियल रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो अगर मैं परचेज कर रहा हूं तो डोंट थिंक बच्चों, परचेज करने से गुड्स हमारे बिजनेस में आता है। जब भी कोई माल परचेज करोगे तो क्या होगा, वो गुड्स हमारे बिजनेस में आएगा। तो रूल कहता है आने वाली चीजें क्या होती हैं, डेबिट। तो परचेज क्या हो गया, डेबिट।
परचेस क्या हो गया, डेबिट, क्योंकि गुड्स हमारे बिजनेस में आ रहा है। और ये गुड्स आप किससे खरीद रहे हैं, राम से, तो राम आपको गुड्स दे रहा है, तो वो कौन हो गया, गिवर। और रूल के हिसाब से गिवर क्या होता है, क्रेडिट। इस पर चलाइएगा पर्सनल अकाउंट रूल, जिसका रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो क्योंकि राम गिवर है, वो मुझे गुड्स दे रहा है, तो वो गिवर है, उसको मैंने क्या किया, क्रेडिट। ओके, अब आते बच्चों नेक्स्ट लास्ट, गुड्स सोल्ड टू श्याम। हमने श्याम को गुड्स सेल किया, फिर से दो कौन इफेक्ट करेगा, कौन कौन सा, एक श्याम और दूसरा सेल्स। बच्चों सोल्ड मत बोलना, सोल्ड मैंने लिखने की लैंग्वेज है, अकाउंटेंसी में सेल्स अकाउंट होता है, ठीक है, तो सेल्स अकाउंट, दो कौन इफेक्ट किया, श्याम और सेल्स, ठीक है। कैटेगरी पहचानते, सेल्स हमारा रियल अकाउंट में आता है, गुड्स के दो पार्ट होते हैं, परचेज सेल, तो ये सेल्स हमारा रियल में आ गया, एंड श्याम पर्सनल अकाउंट में आता है, ठीक है। अब उसका रूल चलाइए, पहले रियल का रूल क्या करता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। आने वाला चीज डेबिट, जाने वाला चीज क्रेडिट होता है। सोचिए बच्चों, जब भी हम कोई गुड्स सेल करेंगे तो सेल करने से क्या होगा, गुड्स हमारे बिजनेस से जाएगा। जब सेल करते हो तो गुड्स हमारे बिजनेस से चला जाता है, और जाने वाला चीज क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट। तो सेल क्या हो गया, क्रेडिट। और श्याम पर्सनल अकाउंट में आता है, जिसका रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट होता है। तो श्याम को अगर मैं गुड्स सेल कर रहा हूं तो डोंट वरी, श्याम यहां पर क्या कर रहा है, गुड्स पा रहा है, वो कौन हुआ, पाने वाला। अब पाने वाला क्या होता है, डेबिट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो श्याम रिसीवर हो गया, उसको मैंने डेबिट कर दिया, ठीक है। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, बस अकाउंट को सही तरीके से आपको अप्लाई करना है, आपको स्टेप सही रखना है कि पहला काम क्या होगा कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो पहले उन अकाउंट को आइडेंटिफाई करो जो यहां पर इफेक्ट कर रहा है। फिर देखो वो दोनों अकाउंट कौन सी कैटेगरी के हैं, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, और उनके रूल को अप्लाई कर दो, ऑटोमेटिक डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। बच्चों रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमने ये देख लिया कि हमने डेबिट क्रेडिट कैसे करना है। अब इसका प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इसे हम प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इसकी जनरलिटी कैसे पास करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हमारी जनरलिटी का फॉर्मेट, ये हमारी जनरलिटी का फॉर्मेट है। टोटल इसमें 5 कॉलम्स है, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, एलएफ यानी लेजर फोलियो, शॉर्ट इसको बोलते हैं एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। ये 5 कॉलम्स होते हैं हमारे। अब जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन की हमको जनरलिटी पास करनी होती है तो हम कैसे करते हैं कि सबसे पहले उसकी डेट डालेंगे। जैसे मान लीजिए आज की डेट सपोज करिए 1 अप्रैल 2020, ये डेट डाला जाएगा, ठीक है। पहले हम काम डेट डालिए, फिर हम उसकी एंट्री पास करेंगे, जो भी डेबिट क्रेडिट हुआ है हम उसकी एंट्री पास करेंगे। कैसे करेंगे, देखो जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन, सोचिए इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ था, दिनेश हमारा डेबिट हुआ है और कैश हमारा क्रेडिट हुआ है, ठीक है ना। दिनेश डेबिट है, कैश क्रेडिट है। तो जब हम इसकी एंट्री पास करेंगे तो और भी ध्यान रखिए बच्चों कि जो अकाउंट डेबिट वाला है उसको मुझे पहले लिखना है और क्रेडिट वाले अकाउंट को उसके नीचे लिखना है। डेबिट ऊपर, क्रेडिट नीचे, डेबिट ऊपर, क्रेडिट नीचे, ठीक है। देखो डेबिट क्या हो रहा है, दिनेश, तो आपने लिखा दिनेश डेबिट। डेबिट को हम इंडिकेट करते हैं डीआर से, डीआर यानी डेबिट, तो दिनेश हो गया डेबिट। अब बच्चों क्रेडिट के लिए हम सीआर नहीं लिखेंगे, बल्कि क्रेडिट को क्या लिखेंगे आप, 2, क्रेडिट वाला अकाउंट नीचे लिखना है, ठीक है। तो 2 में क्या लिखना है, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कैश, कैश अकाउंट। तो क्या एंट्री बन गई, दिनेश डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो क्रेडिट के लिए 2 लिखना है, 2 मींस होता है क्रेडिट अकाउंटिंग में, ओके। अब यहां मुझे अमाउंट लिखना है। देखो बच्चे अमाउंट कितना था, 10,000, तो डेबिट के सामने, डेबिट के कॉलम में आप लिखेंगे 10,000 और क्रेडिट के सामने क्रेडिट वाले कॉलम में सेम अमाउंट आएगा 10,000, ठीक है। अमाउंट सेम रहता है डेबिट और क्रेडिट का, तो 10,000 डेबिट और 10,000 क्रेडिट, ओके। अब इसके बाद बच्चों लिखते हैं इसका नरेशन, इसका लिखते हैं नरेशन। नरेशन मींस कि ये एंट्री मैंने क्यों पास किया, इसे मैं अपनी वर्डिंग में हमें यहां लिखना होता है। अब इसका कोई रूल नहीं कि नरेशन कैसे लिखा जाए, वो हमारी आपकी वर्डिंग अलग अलग हो सकती है, सब बच्चे अलग तरीके से लिखते हैं इसको नरेशन। तो नरेशन का पर्पस क्या है कि ये एंट्री मैंने क्यों पास किया, बस इसको आपको लिखना है, ठीक है। जैसे हम लिख सकते हैं यहां पर
ये एंट्री क्यों पास की गई कि कैश पेड टू दिनेश, हमने दिनेश को कैश पेमेंट किया है, तो ये एंट्री हमने पास की। ठीक है, इस तरह कोई भी नरेशन आप लिख सकते हो। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। अब बच्चों देखो इसमें एक कॉलम बना है लेजर फोलियो का LF, मुझे यहां पर कुछ लिखना नहीं है, कुछ नहीं लिखना, पूरा कॉलम ब्लैंक रहेगा। एक्चुअली जब हम लोग रियल लाइफ में कोई अकाउंटिंग करते हैं तो इस कॉलम में हम लोग लेजर का पेज नंबर डालते हैं, पेज नंबर, लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई यहाँ पेज नंबर तो है नहीं, तो ये कॉलम आपका ब्लैंक रहेगा। ठीक है, चलिए एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिया ना, अब देखो सेकंड ट्रांजेक्शन, इसको रिकॉर्ड करके देखते हैं। बच्चों हर एंट्री के बाद इस तरह से एक कट ऑफ लाइन जाएगी, ठीक है ना, एक लाइन जरूर ड्रॉ करिएगा, यानी एंट्री यहां से खत्म। अब मेरी सेकंड एंट्री स्टार्ट होती है, मान लो सेकंड एंट्री की डेट है 2 अप्रैल 2020। एंट्री क्या हुआ था, कैश अकाउंट यहां डेबिट हुआ है और रमेश क्रेडिट हुआ है। फिर से कहेंगे डेबिट वाले अकाउंट को ऊपर लिखना है, क्रेडिट वाले अकाउंट नीचे लिखना है। तो यहां डेबिट क्या हो रहा था, कैश, तो मैंने लिखा कैश अकाउंट DR डेबिट। ठीक है, और क्रेडिट के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, टू मींस क्रेडिट, तो टू में क्या आ जाएगा, रमेश, रमेश क्रेडिट हो रहा है ना, तो टू रमेश हो गया एंट्री। ये कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। अब देख लीजिए अमाउंट कितना है 20,000, तो 20,000 डेबिट के सामने डेबिट के कॉलम में और 20,000 क्रेडिट के सामने क्रेडिट वाले कॉलम में भी अमाउंट सेम रहेगा। ठीक है, और फिर से इसका कोई नरेशन डाल दीजिए, वो अपने मन से कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, वैसे नरेशन इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आप चाहे तो मत भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत लिखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, हमारा थर्ड ट्रांजैक्शन हुआ, मान लीजिए इसकी डेट है फिर से 3 अप्रैल। क्या हुआ था इसमें, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है और राम अकाउंट क्रेडिट हुआ है। याद रखना बच्चों, डेबिट वाला अकाउंट ऊपर लिखना है और क्रेडिट अकाउंट को नीचे लिखना है। तो क्या हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है, तो आपने लिखा परचेज अकाउंट डेबिट, और कैश क्रेडिट हो रहा है, सॉरी राम अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो टू राम, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। हर ट्रांजैक्शन के बाद ये कट ऑफ लाइन आप जरूर ड्रॉ करेंगे। अब अमाउंट देखो कितना है 50,000, तो 50,000 डेबिट में भी और 50,000 क्रेडिट में भी हो गया। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। गुड्स सोल्ड टू श्याम, श्याम को सेल किया कितना, 60,000 का। यहां पर क्या हो रहा है, श्याम डेबिट हो रहा है और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, याद रखो बच्चों सेल्स अकाउंट। ठीक है, श्याम डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसको पहले लिखना है श्याम डेबिट एंड टू सेल्स अकाउंट, कितने से, 60,000 रुपीज से। ओके बच्चों, तो इस वे में हमें जनरल एंट्री पास करना होगा। जब एग्जाम में हम प्रेजेंटेशन करेंगे तो बच्चों इस तरह से आपको प्रेजेंटेशन करना है, समझने के लिए अपने समझ लीजिए, बट एग्जाम जब जनरल एंट्री करिएगा तो इस फॉर्मेट से आपको एंट्री पास करना होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग फटाफट कुछ और ट्रांजैक्शन देखेंगे और उसमें डायरेक्ट एंट्री करके दिखाऊंगा आपको, और आप समझेंगे एंट्री कैसे हो रही है। बस इसके लिए गोल्डन रूल को याद रखना है। ओके, ये बच्चों कुछ और ट्रांजैक्शन समझते हैं। देखिए बच्चों, मेरा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मैंने लिया है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम ऑन कैश। हमने राम से गुड्स परचेज किया है ऑन कैश। ठीक है, राम से गुड परचेज किया ऑन कैश। फिर सोचिए दो अकाउंट इफेक्ट करेगा, कौन कौन सा, एक तो परचेज अकाउंट और दूसरा राम नहीं कैश अकाउंट। इस बार राम अकाउंट नहीं आएगा, कैश अकाउंट आएगा। क्यों, समझना बच्चों, जब भी हम कोई गुड्स कैश पर परचेज करते हैं या कैश पर सेल करते हैं, जब भी कोई गुड्स कैश पर सेल या परचेज की जाता है तो वहां पार्टी का नाम नहीं आता, वहां कैश अकाउंट इफेक्ट करता है। पार्टी का नाम तब आता है जब हम कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं, क्रेडिट यानी उधार ट्रांजैक्शन। तो जब हम कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन करेंगे तो वहां पर पार्टी का नाम आएगा। लेकिन जब हम कोई कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं, हमने कैश परचेज किया या कैश सेल किया, तो वहां पार्टी का नाम नहीं आता, वहां कैश अकाउंट इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो क्योंकि मैंने यहां पर गुड्स परचेज किया है कैश पर, तो पार्टी का नाम नहीं आएगा, कैश का नाम आएगा। ठीक है, तो देखिए
दो अकाउंट इफेक्ट कर रहा है, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। सोचिए ये दोनों अकाउंट रियल अकाउंट में आते हैं, परचेज भी रियल में है और कैश भी रियल में है। और रियल अकाउंट रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। तो सोचिए बच्चों, अगर मैं कैश पर गुड परचेज कर रहा हूं तो डोंट थिंक क्या चीज आ रहा है और क्या जा रहा है, गुड्स आएगा और कैश जाएगा। जब माल परचेज करोगे तो गुड्स क्या होगा, आएगा और कैश हमारे पास से जाएगा। तो जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो और जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दीजिए। तो हमारी एंट्री क्या पास होगी इसके लिए कि परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स हमारे बिजनेस में आ रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट, और कैश हमारे बिजनेस से जाएगा तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर जो भी अमाउंट होगा वो अमाउंट लिख दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नंबर 6। देखिए नंबर 6 ट्रांजैक्शन मैंने क्या दिया आपको, गुड्स सोल्ड टू श्याम ऑन कैश। हमने श्याम को गुड्स सेल किया है कैश पर। फिर सोचिए बच्चों, हमने कैश पर सेल किया है ना, अगर कैश पर सेल किया है तो पार्टी का नाम नहीं आएगा, पार्टी का नाम नहीं आएगा। दो अकाउंट इफेक्ट करेगा, कौन कौन सा, एक सेल्स अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। एक सेल और एक कैश, पार्टी का नाम नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हम कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ओके, फिर से सोचिएगा, सेल्स अकाउंट और कैश अकाउंट ये दोनों रियल अकाउंट में आते हैं, दोनों रियल में आते हैं। रूल क्या कहता है रियल का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। जो आया डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। सोचना बच्चों, अगर मैं कैश में सेल कर रहा हूं तो क्या चीज मेरे बिजनेस में आएगा और क्या चीज जाएगा। तो सोचिए, अगर मैं कैश पर सेल कर रहा हूं तो कैश हमारे बिजनेस में इस बार आएगी और गुड्स हमारे बिजनेस से जाएगा। तो जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो और जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दीजिए। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी, कैश हमारे बिजनेस में आया तो कैश अकाउंट डेबिट, अब गुड्स हमारे बिजनेस से जा रहा है तो टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। बच्चों एक बात वैसे हमेशा के लिए माइंड रख लो, इजी रहेगा आपके लिए, कि किसी भी ट्रांजैक्शन में परचेज अकाउंट जो होता है वो हमेशा डेबिट होता है, ऑलवेज। चाहे आप कैश से परचेज करें चाहे क्रेडिट परचेज करें, परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिट होता है, परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिट होता है। और इसी टाइप से सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होता है। इस बात को ऑलवेज हम लोग अगर माइंड में रखें तो मुझे बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों ऐसा क्यों, एक बात सोचना, जब भी कोई गुड्स परचेज करते हैं तो डोंट थिंक परचेज करने से गुड्स हमारे बिजनेस में आता है, आएगा ना, और आने वाली चीजों को डेबिट करते हैं। और जब भी गुड्स सेल करते हैं तो सेल करने से क्या होता है, गुड्स हमारे पास चला जाता है और जाने वाली चीज को हम हमेशा क्रेडिट करेंगे। तो परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिट होगा क्योंकि परचेज करने से गुड्स आएगा, और सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होगा क्योंकि सेल करने से गुड्स हमेशा जाएगा। ठीक है ना। आप देख सकते हैं मैंने परचेज अकाउंट डेबिट किया है और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नंबर 7 ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया। सोचना बच्चों, फिर से दो अकाउंट इफेक्ट कर रहा है, कौन कौन सा, एक बैंक अकाउंट एक कैश अकाउंट। सोचिए बैंक पर्सनल अकाउंट में आता है और कैश रियल में आता है। एक एक रूल अप्लाई करो, पहले रियल के लिए, अगर मैं कैश डिपॉजिट कर रहा हूं तो कैश हमारे बिजनेस से जाएगा, और बैंक पर्सनल अकाउंट में आता है जिसका रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो सोचिए अगर मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहा हूं तो बैंक क्या कर रहा है, यहां पर पैसा रिसीव कर रहा है, वो क्या हो गया, रिसीवर, और रिसीवर क्या होता है, डेबिट होता है। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। याद रखना बच्चों, बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है, नेम वाला अकाउंट है ना, इलाहाबाद बैंक, केनरा बैंक, आईसीआई बैंक, नेम वाले अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में आता है। तो बैंक रिसीवर है, रिसीवर डेबिट होता है, और कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है, जाने वाली चीजों को हम क्रेडिट करते हैं, तो टू कैश अकाउंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मशीन परचेज्ड ऑन कैश। हमने एक मशीन परचेज किया कैश पर, दो अकाउंट इफेक्ट करेगा, कौन कौन सा, एक कैश अकाउंट और दूसरा मशीन अकाउंट। परचेज नहीं, आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर आप परचेज अकाउंट क्यों नहीं आया, मशीन क्यों हो गया। तो बात समझना बच्चों, जब भी हम लोग कोई प्रॉपर्टी सेल या परचेज करेंगे तो वहां प्रॉपर्टी के नेम से अकाउंट बनेगा। जब भी कोई प्रॉपर्टी
सेल या परचेज करते हैं तो आप प्रॉपर्टी के नाम से अकाउंट बनता है, परचेज या सेल के नाम से नहीं। सेल या परचेज अकाउंट तब इफेक्ट करता है जब हम कोई गुड्स ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। बच्चों गुड्स वाले केस में हम परचेज सेल वर्ड यूज करेंगे। याद करिए मैंने आपको पहली वीडियो में बताया भी था कि गुड्स के दो पार्ट होते हैं, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट। लेकिन प्रॉपर्टी इज डिफरेंट थिंग्स। तो जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो आप प्रॉपर्टी के नाम से अकाउंट बनेगा। मान लीजिए मैंने कोई बिल्डिंग परचेज किया तो मैं परचेज अकाउंट डेबिट नहीं करूंगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करूंगा। मैंने कोई मशीन परचेज किया तो मशीन अकाउंट डेबिट। मैंने कोई कार परचेज किया, कार अकाउंट डेबिट। मैंने कोई कंप्यूटर परचेज किया, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। लेकिन जब एक क्वेश्चन बोलता है गुड्स परचेज किया गया तो वहां परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं। ठीक है, तो गुड्स के मामले में हम परचेज अकाउंट लिखते हैं, लेकिन किसी प्रॉपर्टी के मामले में हम प्रॉपर्टी के नेम से अकाउंट बनाएंगे। ओके, तो यहां मशीन मेरी क्या है, प्रॉपर्टी है, तो मशीन अकाउंट के नाम से अकाउंट बनेगा। तो दो अकाउंट इफेक्ट कर रहा है, मशीन अकाउंट, कैश अकाउंट। ये दोनों अकाउंट भी रियल अकाउंट में आते हैं। मशीन अकाउंट भी रियल में आता है, कैश भी रियल में आता है, जिसका रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो सोचिए अगर मैं मशीन परचेज कर रहा हूं कैश पर तो क्या हो रहा है, मशीन हमारे बिजनेस में आएगी और कैश हमारे बिजनेस से जाएगा। तो जो चीज आ रहा है उसको डेबिट कर दो, तो हमारी एंट्री बन जाती है मशीन अकाउंट डेबिट। कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है तो टू कैश अकाउंट। एंट्री क्या बन गई, मशीन डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, सेम वे बच्चों देखो नंबर 9 ट्रांजैक्शन। फिर से मैंने फर्नीचर परचेज किया है। फर्नीचर क्या है, प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी के लिए प्रॉपर्टी के नेम से अकाउंट बनेगा। मैंने फर्नीचर परचेज किया तो एक फर्नीचर अकाउंट इफेक्ट कर गया। और दूसरा कौन सा, तो देखो बच्चों इस बार कैश नहीं लिखा है, हमने ये फर्नीचर किससे परचेज किया है, अजय से। अब इस ट्रांजैक्शन में कैश तो लिखा नहीं है, तो इसका मतलब ये मानेंगे कि ये जो फर्नीचर खरीदा गया ये क्रेडिट परचेज किया गया, यानी उधार परचेज किया गया। अगर उधार में परचेज किया गया तो पार्टी का नाम आएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर कैश नहीं लिखा है। ओके, तो दो अकाउंट इफेक्ट करेगा, फर्नीचर और अजय। फर्नीचर रियल अकाउंट में आता है, प्रॉपर्टी वाला अकाउंट है, और अजय पर्सनल अकाउंट में आएगा, नेम वाला अकाउंट है। तो देखो बच्चों फर्नीचर परचेज कर रहा हूं तो यानी फर्नीचर हमारे बिजनेस में आएगा। अगर फर्नीचर आ रहा है तो आने वाली चीजों को हम डेबिट कर देते हैं। तो एंट्री बन जाती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू। ये फर्नीचर मैं किससे खरीद रहा हूं, अजय से। अजय मुझे फर्नीचर दे रहा है, ही इज अ गिवर, देने वाला, और देने वाला क्रेडिट होता है। तो एंट्री बन गई फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू अजय। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट ट्रांजैक्शन नंबर 10। देखो क्या कह रहा है, सैलरी पेड। अब सोचना बच्चों, मैंने अपने वर्कर या एम्प्लॉयज को सैलरी पेड किया है। सोचना सैलरी अकाउंट कौन सी कैटेगरी में आता है, तो आप याद करो सैलरी अकाउंट कौन सी कैटेगरी में आता है, दिस इज नॉमिनल अकाउंट। दिस इज नॉमिनल अकाउंट, ये हमारा इनकम एक्सपेंस वाला अकाउंट है ना। सोचिए बच्चों सैलरी अगर मैं पेड कर रहा हूं तो ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, जो कि नॉमिनल अकाउंट में आता है। अब सोचना एक अकाउंट इफेक्ट कर रहा है सैलरी, अब इसमें दूसरे अकाउंट कौन से इफेक्ट कर रहा है। अब सोचिए पेड, अब पेड तो कोई अकाउंट होता नहीं है, तो दूसरा कौन से अकाउंट इफेक्ट करेगा। तो एक बात बच्चों हमेशा याद रखो कि जब तक क्वेश्चन अदरवाइज नहीं बोलता हम लोग हमेशा ही बात मान के चलते हैं कि कोई भी एक्सपेंसेस हमेशा कैश के फॉर्म में ही पेड होता है। कोई भी एक्सपेंस अगर हम पेड कर रहे हैं तो वो कैसे दे रहे हैं, कैश के रूप में। सोचने की बात है बच्चों, अगर मैं किसी एम्प्लॉय को सैलरी पेड करता हूं तो क्या सैलरी के रूप में उसको अपनी पूरी बिल्डिंग दे देंगे क्या, नहीं ना, हम उसको क्या देंगे, कैश देंगे। ठीक है ना, तो अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हमेशा माना कीजिए कि एक्सपेंसेस हमेशा कैश के फॉर्म में पेड होते हैं। तो यहां पर दो कॉन्फ्लिक्ट करेगा, एक सैलरी और दूसरा कैश, जो कि यहां पर लिखा नहीं है बट अंडरस्टूड है। ठीक है, तो सैलरी और कैश, सैलरी नॉमिनल अकाउंट में आता है और कैश रियल अकाउंट में आता है। ठीक है, अब सोचना बच्चों सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है और नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट टू द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट टू द इनकम्स। एक्सपेंस वाले अकाउंट को डेबिट करना है और इनकम के अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो सैलरी क्योंकि हमारा एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट, और सैलरी के रूप में मेरे बिजनेस से जाएगा क्या, कैश। तो जाने वाली चीजों को क्रेडिट कर देते हैं, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए नंबर 11। फिर से देखो बच्चों,
वेजेस पेड, इस बार मैंने अपने वर्कर लोगों को वेजेस का पेमेंट किया। वेजेस यानी मजदूरी, ठीक है, मजदूरी दिया, वेजेस दिया। दो कौन से इफेक्ट करेगा, कौन कौन सा, एक वेजेस और दूसरा कैश, क्योंकि एक्सपेंसेस हमेशा कैश के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो वेजेस हमारा एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट में आता है, और कैश रियल में आता है। तो फिर सोचो बच्चों, एंट्री क्या बनाओगे, वेजेस हमारा एक्सपेंसेस है और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं, तो एंट्री बन जाती है वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश हमारे बिजनेस से जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, फिर से इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इंटरेस्ट रिसीव कर रहा हूं। तो बच्चों इंटरेस्ट अगर मैं रिसीव कर रहा हूं तो डोंट थिंक इस बार मेरी इंटरेस्ट क्या हो रही है, इनकम हो रही है। रिसीव कर रहे हैं ना आप, तो इंटरेस्ट क्या होगा हमारी, इनकम, और ये भी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में आता है, तो इंटरेस्ट भी नॉमिनल अकाउंट में आएगा। अब फिर सोचना बच्चों कि दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट करेगा। अब रिसीव को तो कोई अकाउंट होता नहीं है, तो सोचना अगर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्वेश्चन अगर साइलेंस है तो हम ये मानेंगे इंटरेस्ट के रूप में मुझे क्या मिलेगा, कैश। इंटरेस्ट आपको कैसे मिलेगा, कैश के रूप में मिलेगा। तो यानी हमारे बिजनेस में कैश आएगा। तो दो अकाउंट इफेक्ट करेगा, एक इंटरेस्ट और दूसरा कैश, ठीक है। इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट में आता है और कैश रियल में आता है। ओके, सोचो बच्चों, अगर मुझे इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो इंटरेस्ट हमारी क्या हो गई, इनकम, और नॉमिनल अकाउंट रूल कहता है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट टू द इनकम्स। तो यानी इंटरेस्ट यहां पे क्या हो जाएगा, इस बार क्रेडिट हो जाएगा, क्यों, इनकम हो रही है। और सोचो दूसरा अकाउंट कैश, कैश हमें रिसीव करूंगा। सोचो बच्चों अगर मुझे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो मुझे कैश आएगा मेरे बिजनेस में। इंटरेस्ट कैसे मिलना, कैश के रूप में, तो कैश हमारे बिजनेस में आएगा, और कैश जब आएगा तो एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है। और टू इंटरेस्ट अकाउंट, इस बार मैंने इंटरेस्ट को क्रेडिट क्यों कर दिया, क्योंकि इंटरेस्ट मुझे रिसीव हो रहा है, हमारी इनकम है। रूल कहता है डेबिट द एक्सपेंसेस क्रेडिट द इनकम्स। ओके, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 13 क्या कहता है, कमीशन रिसीव्ड। फिर से देखो वही बात हो गई, कमीशन में रिसीव कर रहा हूं, एक कमीशन अकाउंट यहां पर आएगा और दूसरा रिसीव कर रहा हूं, क्या रिसीव करेंगे, कैश। जब तक क्वेश्चन साइलेंट है आप ये मानते हैं पैसा कैसे मिलेगा, कैश के रूप में। तो देखो कमीशन नॉमिनल अकाउंट में आता है और कैश रियल में आता है। सोचना बच्चों, अगर मुझे कैश के रूप में कमीशन मिल रहा है तो क्या होगा, फिर से मेरे पास कैश आएगा, और जब कैश आएगा तो क्या करेंगे आप, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि पैसा आ रहा है। और टू, सो द कमीशन हमारी यहां पर इनकम हो रही है, रिसीव कर लो ना, इनकम होगी, और इनकम क्या होता है, क्रेडिट, तो टू कमीशन अकाउंट। बात समझ आई बच्चों, ये मैंने बहुत ही सिंपल ट्रांजैक्शन दिया आपसे ताकि आप बेसिक समझ सकें अकाउंट्स के। होप सो आपको मैंने आज जो भी चीज पढ़ाया आपको अच्छी से समझ में आ गया, ठीक है। फिर भी कुछ प्रॉब्लम होती है आप उसे क्लास में डिस्कस कर सकते हो। ओके, वीडियो मेरी थोड़ी बड़ी हो रही है तो बच्चों हम यहां पर आपको स्टॉप कर रहे हैं। इसके बाद कुछ हम लोग कुछ और स्पेशल ट्रांजैक्शन हम आपसे डिस्कस करेंगे, बट आज के लिए वीडियो हम यहां पर स्टॉप करें आपसे। ओके, सो गुड डे, थैंक यू एंड बाय बाय।